नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि संस्कृति बचाओ, सनातन बढ़ाओ, संस्कृति बढ़ाओ, सनातन बचाओ, यानी हमारे इस मुहिम में आप मेरा साथ दे रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार परिवार में आप सम्मिलित हुए हैं, आपका स्वागत है। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे किसी को 1 रुपये ना दें, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। मंत्र बिकाऊ नहीं है, जनहित लोकहित के लिए बनाए गए, ना कि इसकी विक्रय या आपको इसका मतलब लोग आजकल बिजनेस बना रखे हैं, इसके लिए नहीं बनाए गए। तो आइए मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी हमारे अंदर बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, एनर्जी नहीं रहती, किसी काम में मन नहीं लगता, डरा डरा सा महसूस करता हूँ, किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है, जाता हूँ बड़ी जोश से, लौट आता हूँ पिचका गुब्बारा बन के। बड़ी प्रॉब्लम है। रात भर सोचता हूँ सुबह यह करूँगा, लेकिन सुबह उठता हूँ तो गैस निकल जाती है। बड़ी प्रॉब्लम है। हकीकत यह है कि आज के युवा बहुत डिप्रेशन में जी रहे हैं। एक समय था कि इतना बोझ नहीं था युवाओं पे, लेकिन आज बहुत बोझ है। साइको के साथ फोबिया भी बहुत से लोग हो गए हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें। तो इसको बताने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर इसलिए कर दीजिए कि मैं समाज के लिए, आपके लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, देश नहीं बल्कि विश्व के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, निःशुल्क कर रहा हूँ। तो आपका फर्ज बनता है कि अगर मैं निःशुल्क कर रहा हूँ तो आप भी मेरा सपोर्ट दें, मेरा साथ दें। अन्यथा मैं अकेले बहुत दूर तक का नहीं भाग पाऊंगा, लौट आऊंगा, थक जाऊंगा। और आप मेरे साथ रहेंगे, बढ़े चलो मैं हूँ, बढ़े चलो मैं हूँ, बढ़े चलो, तो मुझे लगेगा हाँ मेरे साथ पीछे सब लोग हैं। मैं दौड़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा और अपनी मंजिल में पा लूंगा। मंजिल मेरी क्या है कि विश्व के अधिक से अधिक लोगों तक अपनी चीजों को, अपनी बातों को पहुंचाना, उनके परिवार के बीच अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को पुनः जागृत करना। जो लोग आज पूजा, संस्कार, अपने धर्म के बारे में भूल गए हैं, उनको जागृत करना। माँ बाप के इज्जत करना भूल गए हैं, रिस्पेक्ट, संस्कार, जो फैमिली जो एक संस्कार होता है वो भूल गए हैं। तो इसके लिए आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ उपाय। अगर आपके साथ ऐसा है कि आप के अंदर एक ऊर्जा नहीं है, बहुत थके थके से महसूस करते हैं, या आप ऐसा फील करते कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, तो आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। उपाय ऐसा बताऊंगा जो बहुत झंझट वाला ना हो, बहुत ईजी हो। मैं जानता हूँ आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में बहुत बड़े उपाय या बहुत बड़ा वो कर पाना नामुमकिन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप करें और आसान से करें। तो उठाइए कॉपी पेन, लिख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो सोमवार को अपने बराबर तांबे का एक तार, अपने बराबर एक तांबे का तार इसको काटना है। और उसी दिन शाम के वक्त आकड़ा, अकौवा, मदार, श्वेतार के भी बोलते हैं, रुई का भी फूल बोलते हैं। आकड़ा, मदार, अकौवा, रुई का भी बोलते हैं, श्वेतार के भी बोलते हैं। इसके पेड़ पे आपको जाना है, प्रणाम करना, और दहने उस वृक्ष की जो दहने वाली शाखा हो, डाल हो, उस पर उसको लपेट देना है। लपेट के आपको वहाँ पे प्रणाम करके चले आना है। अगले दिन जब मंगलवार पड़े, आने वाला जो मंगलवार पड़ेगा, उसमें जाना है, उस तांबे के तार को फिर वापस ले आना, यानी खोल के ले आना है। और इसको फोल्ड करके एक छल्ला टाइप का बना के, या किसी तरीके से इसको फोल्ड, गोल रिंग टाइप का बना के 3-4 बार राउंड करके, जैसे मैंने ये कलावा पहना है या कुछ, उसको वो आप अपने टेक्नोलॉजी से, अपने दिमाग से इसको बढ़िया सा बना के गोल सा, इसको पंचगव्य या गंगा जल से धुलकर रात्रि को इसको हाथ में धारण करें। बहुत से लोग कहें गुरुजी मैं हाथ में धारण नहीं कर सकता हूं, तो इसको अपने पास बॉडी से टच रखें। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका जो बड़ा करामात है, ये कितना बड़ा करामात है कि आप पहनते ही 24 आवर्स अंडर कहेंगे वाह वाह क्या बात है गुरुजी, आप जियो हजारों साल। मेरा चैलेंज इस बात का, दावा है, खुला दावा है। हमारे भाई बहन जो
किसी चीज़ में हिचकिचाते हैं, किसी चीज़ को करने में डरते हैं, संकोच करते हैं या आत्मबल कमज़ोर है, इसको ज़रूर करें। मैं चाहता हूँ देश के तमाम उस नौजवान हमारे भाई बहन जितने भी हैं उन्नत करें, आगे बढ़ें, देश के जो आगे बढ़ने में उनका सहयोग हो, समाज को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग हो, और कुछ नहीं चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, जब अच्छा कोई काम करता है तो 10 लोग प्रशंसक भी होते हैं और 2 लोग उसके आलोचक भी होते हैं। आलोचक वही होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से पैदा होते हैं, यानी आप समझ गए होंगे। बहरहाल भगवान उनका भी कल्याण करें, धन्यदान से परिपूर्ण रखें, सुखी रखें और अच्छा जीवन जिए। ये करिए, लाभ उठाइए और मुझे अपने भाई को, अपने गुरु को, अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए, ताकि जब तक आखिरी सांस है आप जैसे अच्छे लोगों की सेवा करते रहें। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप चलते चलते एक छोटी सी टिप्स, बहुत से लोग कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, जाता हूँ फेल हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ। तो एक उपाय बता रहा हूँ। कोई ऐसी विधवा जिसके आगे पीछे कोई ना हो, कोई ऐसी विधवा जिसके आगे पीछे कोई ना हो, शुक्रवार को उसको कपड़े, चप्पल और उसको ऐसा खाना कि 1 हफ्ता भर वो कुछ चीज़ बना के खा ले, वो चाहे दाल हो, चावल हो या कुछ, ये आप दे आइए। देने के साथ उसके दाहिने हाथ को अपने सर पे रखवाइए, और जब वो रखेगी तो सिर्फ रखते जैसे वो हाथ रखेगी आपको सिर्फ बोलना है कि मेरा ये काम पूर्ण हो जाए। उस मतलब जोर से नहीं बोलना, मन में बोलना है, और प्रणाम करके घर चले आए। बुजुर्गों की दुआओं में वो ताकत है जो बड़े से बड़े विडंबना, बड़ी से बड़ी दिक्कतों को दूर कर देती है, बड़े से बड़े कष्ट को, बड़े से बड़े मतलब सागर को पार करा देती है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पार करा देती है। जिस दिन आप बुजुर्गों की इज्जत करना सीख जाओगे, जिस दिन अपने माता पिता की इज्जत करना सीख जाओगे, जिस दिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत करना सीख जाओगे, मेरा चैलेंज है, कोई भी ग्रह आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई शत्रु भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, और आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। और जिसने भाइयों से दगाबाजी की, माँ बाप की इज्जत नहीं की, बहन बेटियों की इज्जत नहीं की, अंत समय आप खुद एग्जाम्पल देख लें अपने आसपास, बोलने की जरूरत नहीं। चलिए, काफ़ी बोल लिया हूँ क्या? अच्छा, कहीं जाना है? ठीक, आप जाइए, अब क्षमा चाहता हूँ, आपका काफ़ी समय लिया। मुस्कुराइए। जय माता की, जय सिया राम।